नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट 8 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ई रूपी के बारे में बात कर लेंगे और जानेंगे कि ये ई रूपी आखिर होता क्या है। ई रूपी एक बेसिकली एक ये प्रीपेड वाउचर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो हम जानेंगे डिटेल में आखिर ये काम कैसे करता है और इसका बनाने के पीछे बेसिकली रीज़न क्या रहा। और कुछ एक्सपर्ट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे डिजिटल इंडिया का, जो डिजिटल करेंसी का एक बेसिकली ये फॉर्म रहने वाला है। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। जो एक ई रूपी है एक कैशलेस है और कॉन्टेक्टलेस है। कॉन्टेक्टलेस मतलब कोई भी पर्सन एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना इसको मतलब यूज़ कर सकता है और पर्पस स्पेसिफिक है। जिस चीज़ के लिए इस वाउचर को बनाया जाएगा बेसिकली ई रूपी को, उस चीज़ के लिए ही इसका यूज़ किया जा सकता है। और ये एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च किया है बेसिकली। तो ई रूपी आखिर है क्या? ठीक है, ये एक ई ई वाउचर है, डिजिटली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मगर ये है क्या? तो ये एक क्यूआर कोड होगा। इसमें एक क्यूआर कोड होगा जिसको हम बेसिकली स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो एक क्यूआर कोड होगा जो कि एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर रहेगा। क्यूआर कोड भी रहेगा जो कि स्मार्टफोन में यूज होगा और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड रहेगा। एसएमएस रहेगा जो कि स्ट्रिंग बेस्ड रहेगा। बेसिकली कुछ स्पेसिफिक मैसेज रहेगा, कुछ नंबर्स रहेंगे, यूनिक नंबर रहेंगे जिसको आप यूज करके पेमेंट कर सकेंगे। तो ये दोनों एक यू ई वाउचर रहेंगे जो कि एक क्यूआर कोड रहेगा और एक एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड रहेगा। क्यूआर कोड स्मार्टफोन में यूज होगा और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वहां पर कीपैड फोन में भी एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर आ जाएगा। जो कि बेनिफिट जो भी लाभार्थी रहेंगे उनके मोबाइल पर इसको डायरेक्टली भेजा जाएगा और ये वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म होगा। मतलब सिर्फ इसको इस जो क्यूआर कोड या फिर एसएमएस रहेगा इसको सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है। और जो भी उपयोग करता मतलब जिसको ये बेनिफिट मिल रहा है या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे गवर्नमेंट है, बेसिकली गवर्नमेंट ही इसको दे रही है, गवर्नमेंट ही इशू कर रही है इसको। और अगर किसी व्यक्ति का कोई कार्ड नहीं है, एटीएम नहीं है या फिर कोई भी डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है या फिर उसके पास इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं है, उसके बिना भी ये वाउचर का यूज़ कर सकता है। रिडीम करने में एबल होगा, मतलब उसको कोई भी सामान ले सकता है बिना किसी चीज़ों के। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसकी हेल्प से? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सहयोग से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है ई रूपी को। तो आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं जो ई रूपी है बेसिकली यूपीआई का एडवांस वर्जन है। क्योंकि पहले यूपीआई, एनपीसीआई ने पहले यूपीआई तो बनाया हुआ था लेकिन अब उसमें ई और आर को ऐड कर दिया तो क्या हो गया? ई रूपी हो गया। और एनपीसीआई ने ही पहले रूपी को बनाया था, आर यू रूपे को बनाया था पहले। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर ई रूपी में क्या होगा? जो एक क्यूआर कोड बेस्ड या फिर एसएमएस के थ्रू कस्टमर, जो भी कंज्यूमर रहेंगे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उनको कुछ सामान मिले, कुछ जैसे गवर्नमेंट चाह रही है कि सभी जिनके पास पैसे कम है, जो गरीब है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मास्क प्रोवाइड कराना चाहती है। क्योंकि कोविड का टाइम है तो सभी लोग प्रोटेक्शन के साथ रहे तो उनके लिए मास्क चाहिए। तो मास्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराना चाह रही है, लेकिन कैसे कराए? अगर वो पैसे किसी व्यक्ति के हाथ में देता है तो वो उसका कुछ मिसयूज भी कर लेंगे। जैसे अभी क्या हो रहा था, अभी न्यूज़ भी आई थी कि बेसिकली 50 रुपए का गवर्नमेंट ने बोला कि वहां पर मास्क सभी लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। मगर क्या हुआ? वहां पर सिर्फ 2 रुपए का ही मास्क प्रोवाइड कराया गया और 48 रुपए का मिसयूज कर लिया गया, मतलब अपने जेब में रख लिया गया या फिर कुछ और कर लिया गया। तो ये मिसयूज हो गया। ऐसा ना हो उसी के लिए इस सिस्टम को लाया गया है, बेसिकली ई रूपी वाउचर सिस्टम को लाया गया है। जिसमें अब क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ने चाहा कि वो जो पर्सन है, गरीब है, उनको हमें मास्क प्रोवाइड कराना है तो उनके जो फ़ोन पर और उनके फ़ोन पर नंबर पर डायरेक्टली, जिनके पास कीपैड है उनके पास एसएमएस के थ्रू और जिनके पास स्मार्टफोन है उनको क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाएगा एनपीसीआई के द्वारा। जैसे 50 रुपए का वाउचर उनके दोनों के नंबर पे सेंड कर दिया गया। जैसे जिसके पास कीपैड है उनके पास मैसेज के थ्रू और जिनके पास स्मार्ट है उनके पास ये क्यूआर कोड स्कैनर भेज दिया गया। तो फिर अब क्या होगा? अब जिस भी बंदे को मास्क लेना है वो डायरेक्टली फार्मेसी या फिर शॉप में जाएगा, स्टेशनरी में जाएगा
तो वहाँ पर ये क्यूआर कोड वो स्कैन करेगा और बोलेगा एक मुझे मास्क चाहिए 50 रुपए का, तो वो स्कैन करेगा और उसको 50 रुपए का मास्क दे दिया जाएगा व्यक्ति को, पर्सन को। फार्मेसी प्रोवाइड करा देगी। अगर व्यक्ति चाहता है, बीच में व्यक्ति का मन होता है कि वो 50 रुपए का मास्क ना लेकर 2 रुपए का ही मास्क ले ले या फिर रुमाल का ही यूज़ कर ले, तो फिर ये गलत होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है इनने, ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि अगर बंदा उस क्यूआर कोड को कहीं और स्कैन करता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने, जो एनपीसीआई ने सिर्फ मास्क के लिए ही वो वाउचर अथॉराइज किया है, तो सिर्फ आप उसका यूज़ सिर्फ मास्क खरीदने में ही कर सकते, किसी और जगह नहीं। तो ये इस ऐप की बहुत बढ़िया क्वालिटी है। इस जो सिस्टम है ई रूपी, इसकी बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और पहले हम क्या करते थे, पेटीएम के थ्रू, फ़ोन पे, पेपाल या गूगल पे के थ्रू क्यूआर कोड करते थे, उसी तरीके का है। लेकिन इसमें अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, या फिर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, या फिर आपके पास ये ऐप नहीं है, तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है। आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है। मतलब बहुत ईजी टू यूज़ है। और बेसिकली ये ई रूपी जो वाउचर्स होंगे ये एक प्रीपेड नेचर के होंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर को, मतलब जो फ्री में कोई चीज़ मिल रही है, जैसे क्यूआर कोड स्कैन किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई बैठा है, एनपीसीआई है, तो वो पैसे देता है किसको, वो स्टेशनरी को, शॉप को वो पैसे देगा, तभी तो वो हमको सामान दे रही है। ये फ्री में नहीं मिल रहा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही मिल रहा है। तो ये एक तरीके का गिफ्ट वाउचर है गवर्नमेंट का अपने मतलब जो गरीब जनता है उनके लिए बेसिकली। और ये बेसिकली एसएमएस कोड, एसएमएस के द्वारा भेजा जा सकता है या फिर क्यूआर कोड शेयर किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया अभी आपको। और जो ई वाउचर रहेंगे किसी भी पर्पस स्पेसिफिक होंगे, जिस चीज़ के लिए दिया गया उसी चीज़ के लिए यूज़ होगा, बाकी किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति चाहेगा तो भी नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि अगर उसके पास बैंक अकाउंट नहीं हो, डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं हो, स्मार्टफोन नहीं हो, तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कीपैड में भी तो एसएमएस के थ्रू भेजा जा रहा है। और ये जो वाउचर होंगे, अभी गवर्नमेंट ने जो स्टार्टिंग फेज है इसका, इसमें ज़्यादातर इसको हेल्थ रिलेटेड पेमेंट्स में ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी को टीबी है तो उसके लिए गवर्नमेंट ई वाउचर प्रोवाइड करा देगी, तो वो वहाँ जाके टीबी का इलाज करवा लेगा या फिर उसके लिए दवा ले लेगा। कई बार ऐसा होता था कि उसके लिए दे दिया पैसे, गवर्नमेंट ने जो बीमार है उसको पैसे दिए, लेकिन उसने उसको शराब में उड़ा दिया, तो फिर गवर्नमेंट का लॉस हुआ सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसने जिस व्यक्ति को दिया उसने उसका यूज़ नहीं किया सही से। तो इस चीज़ को, ये जो लूप होल था, इसको हटाने के लिए ये यूज़ किया गया है। अब इन फ्यूचर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी अपने एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, वाउचर्स जारी कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में भी तो ऐसा ही होता है, पैसे जिस चीज़ के लिए दिए जाते हैं उस चीज़ का वहाँ पर यूज़ नहीं होता, वो कुछ परसेंटेज, जैसे किसी व्यक्ति को बोल दिया गया आप टूर पर हैं, जैसे भोपाल आप टूर के लिए जा रहे हैं, तो आपको 10,000 रुपये दिए गए हैं, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़े होटल में ना रहकर छोटे होटल में रह लेता हूँ, तो वो 2-3 हज़ार के होटल में रह लेता है, 7,000 रुपये बचा लेता है। उससे क्या होता है, गवर्नमेंट वो, उससे जो वो कॉर्पोरेट है, वो कंपनी है, उसका नाम थोड़ा वो होता है, नाम पे इफेक्ट आता है। अगर वो बढ़िया होटल में रहता, सारी चीज़, जिस चीज़ के लिए उसको पैसे दिए गए थे, अगर अच्छे से सारी फैसिलिटी वो लेता, तो उस कंपनी का भी नाम होता ना कि उस कंपनी का एम्प्लॉय इतने अच्छे होटल में रह रहा है, इतनी अच्छी सर्विसेज ले रहा है। तो इसी को हटाने के लिए ये किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया है, जो कि इन फ्यूचर कॉर्पोरेट भी यूज़ करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाने वाला है। और इस समय जो बैंक है इस समय इस चीज़ को लागू जिन्होंने किया है, उनमें अभी 11 बैंक लाइव हैं, जो कि एनपीसीआई के डाटा के अनुसार है, जो कि इसमें टेक्नोलॉजी बेसिकली उनमें ये चल रही है अभी। और जिनमें अभी रिसेंट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय अगर आप जाते हैं तो उसमें पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ही ऐसे हैं जिनमें ये टेक्नोलॉजी अभी चल रही है। इन फ्यूचर ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आने वाली है। भारतीय जो पेमेंट सिस्टम मोड है और जो कंज्यूमर और गवर्नमेंट के बीच में जो लूप होल रहता है ना, बीच में पैसा कहीं गायब हो जाता है, वो भी अब नहीं होगा। जिस चीज़ के लिए पैसा दिया जाएगा सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव। आपको कैसा लगा आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कंज्यूमर का क्या क्या बेनिफिट है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का ही बेनिफिट तो होना चाहिए। ये कॉन्टैक्टलेस है बेसिकली, तो इससे कोई भी चीज़, मतलब इसको प्रिंट कराने की भी ज़रूरत नहीं। ये एक वाउचर है जिसको आप स्कैन करेंगे और अपनी सामान ले लेंगे जिस चीज़ के लिए दिया गया है। और इजी टू रिडम्पशन है, बहुत आसान है, ये सेफ भी है, सिक्योर भी है, और इससे कोई भी प्राइवेसी लीक नहीं होगी, और इसमें हमको कोई भी चीज़ बताने की भी ज़रूरत नहीं और उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा। और अगर किसी के पास डिजिटल पेमेंट नहीं है, बैंक नहीं है, या फिर कोई चीज़ नहीं है, जैसे उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है।
क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन अभी भी नहीं है और इंटरनेट की सुविधा नहीं है और उनके पास बैंक अकाउंट तक नहीं है, तो उनको भी ये इसके थ्रू उनकी भी मदद की जा सकती है, जो कि बहुत बढ़िया है। और और अगर आप डिजिटल पेमेंट ऐप यूज़ करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है और उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। तो एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, concept_ticket, एंड रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।